सुशील जी, आपके नागपुर क्षेत्र में या मतलब महाराष्ट्र क्षेत्र में इंडस्ट्रीज़ की अभी क्या स्थिति है? देखिए, नागपुर इज़ वन ऑफ द सेंट्रल सिटी ऑफ इंडिया। तो लॉजिस्टिकली नागपुर की लोकेशन काफ़ी अच्छी है इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि रॉ मटेरियल्स ऑल ओवर इंडिया से अगर आता है या इंपोर्ट भी होता है तो लॉजिस्टिकली नागपुर को एक सेंट्रलाइज लोकेशन पोजीशन मिलती है। दूसरा, नागपुर की जो लोकेशन है वो विदर्भ स्टेट में है। स्टेट तो नहीं मैं कहूँगा, महाराष्ट्र में है, बट विदर्भ रीजन में है, जो पावर रिच रीजन है। भले ही महाराष्ट्र में आज भी पावर एज़ कम्पेयर टू एमपी और छत्तीसगढ़ थोड़ी कॉस्टली है, पर इंडस्ट्री जो है विदर्भ रीजन में काफ़ी प्रोग्रेस कर रही है। और वहाँ पर पर्टिकुलरली जो स्टील बेल्ट है जो कलकत्ता से शुरुआत होती है तो नागपुर रीजन तक आके ख़त्म होता है। तो मतलब नागपुर में अभी जो इंडस्ट्रीज़ की स्थिति है वो बहुत प्राउडली कहा जा सकता है कि भारत की स्थिति में वो बहुत बड़ा योगदान दे रही है। मैं बहुत बड़ा योगदान तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि फिर भी मैं समझता हूँ कि जो प्रोग्रेस होनी चाहिए या जो इंडस्ट्रियलाइजेशन नागपुर में होना चाहिए वो आज भी नहीं है, क्योंकि देयर इज़ लॉट ऑफ स्कोप आज भी वहाँ पे इंडस्ट्री आने के लिए और पॉलिटिकल विल के लिए बहुत सख्त ज़रूरत है। पूरे महाराष्ट्र की स्थिति यही है? नहीं, महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो वेस्टर्न महाराष्ट्र की स्थिति सबसे अच्छी होती है, क्योंकि जो महाराष्ट्र का पॉलिटिकल सर्कल है वो वेस्टर्न महाराष्ट्र से ही कंट्रोल होता है। और वेस्टर्न महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो कोल्हापुर बेल्ट जो है या वेस्टर्न रीजन जो है उसमें सबसे अच्छा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, और वहाँ की पॉलिटिकल विल काफ़ी स्ट्रांग होने से सारी इंडस्ट्रीज़ या बड़े प्रोजेक्ट्स वेस्टर्न महाराष्ट्र में जाते हैं। आप जैसे देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष में अभी इंडस्ट्रीज़ और पश्चिम बंगाल में इंडस्ट्रीज़ की कोई अहमियत बोल के नहीं रही है, तो इस स्थिति को कैसे उबारा जा सकता है? देखिए, ये तो दो चीज़ होती हैं। आप समझ सकते हैं कि इंडस्ट्री जो एक किसी भी एक क्षेत्र में ग्रो करती है तो एक तो होती है पॉलिटिकल विल। तो पॉलिटिकल विल जब आप अगर किसी बिज़नेस हाउस को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अगर वेस्ट बंगाल अगर उसको अट्रैक्ट करना चाहता है तो उनको उस बिज़नेस हाउस को कुछ ना कुछ इंसेंटिव देने की ज़रूरत है। और दूसरा एक होता है लोकल सपोर्ट। लोकल सपोर्ट हर तरह से आता है विद लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और लेबर फोर्स। तो अगर ये दो तीन चीज़ें हैं अगर किसी भी रीजन में या किसी भी स्टेट में अगर सपोर्ट करती हैं तो उस स्टेट की इंडस्ट्रियल ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। और आप अपने दर्शकों को या मतलब जो बिजनेसमैन हैं उन्हें कुछ ऐसा बताना चाहेंगे जिससे कि उनकी अगर कहीं भी इंडस्ट्रीज में वो प्रॉब्लम झेल रहे हैं तो उससे वो निकल सकें? देखिए, इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स तो हमेशा हर इंडस्ट्री में होती है, चाहे वो हमारी फाउंड्री इंडस्ट्री हो, चाहे कोई अदर केमिकल इंडस्ट्री हो। हमें आज ज़रूरत है अपने आप को एक्सपोर्ट मार्केट के ऊपर में ज़्यादा कंसंट्रेट करने की, क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने की, और जितना ज़्यादा हम अपने आप को दुनिया के क्षेत्र में लाने की कोशिश करेंगे उतना ही अच्छा होगा। और हमें कॉम्पीट करने की सख्त ज़रूरत है वर्ल्ड मार्केट में, क्योंकि जितना हम वर्ल्ड मार्केट में कॉम्पीट करेंगे उतना ही देश का फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा और हमारी देश की तरक्की होगी। आप अपना नाम और डेजिग्नेशन? मैं सुशील शर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर श्यामलेक्स मेटाकेम प्राइवेट लिमिटेड नागपुर। हम लोग केमिकल्स बनाते हैं फाउंड्री इंडस्ट्री के लिए, और मेरी इंडस्ट्री आज करीब पिछले 37 साल से है और ऑल ओवर इंडिया और एक्सपोर्ट सप्लाई।